3 बार उसको पीना है। ओम, फिर बेटा की ओम केशवाय नमः। सभी को देखो। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ठीक है, हाथ के पीछे सबसे पानी छोड़ो। ओम इति श्रीहत् सक्षालम श्री गोविंदाय नमः। आप लेफ्ट हाथ में पानी लो, बाएं हाथ में पानी लो और बारी बारी से अपने अंगों को स्पर्श करना है इस अभिप्राय से, इस हेतु ये भगवान हम आपकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं ये विचलित ना हो, मतलब भटके नहीं, और एकाग्र मन से कथा में हम भाव पूर्ण भाव से और मन यहाँ पर इच्छित भाव से आपके चंदन बिंदु में बना रहे। इसी भाव से हम अपने 5 जो कर्म इंद्रियां हैं उसको स्वच्छ एवं निर्मल करते हैं। तो सबसे पहले मुख को पवित्र करें। ओम वाण्डवमयस्तु नाकोमि हरिओम नरसोमि प्राणमस्तु आँखोमि हरिओम अक्षरोमि चक्षुरस्तु कानोमि ओम कर्णोमि श्रोत्रमस्तु बाहोमि हरिओम बाहुर्मि बलमस्तु हृदयमि ओम हृदय में शांतिरस्तु पैरों में ओम उर्वों में ऊर्जमस्तु। बचाओ पानी पर। हरिओम आरिष्टानि मेदानि तनिस्तनवा से सतसंतु। फिर सबके हाथ में पानी छोड़ो। ओम इति श्री हक्षपक्षालम श्री गोविंदाय नमः। ठीक है, फूल ले लो। अब भगवान से संकल्प आदि करो कि हे करुणा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का मूर्ति है आगे भगवान के। अच्छा, खूब भगवान जो आपको दिख रहा है ऐसे भगवान को मन मस्तिष्क में याद करते हुए और प्रार्थना करो कि हे करुणा के सागर और हे दीन बंधु। करुणा का मतलब होता है कि भगवान बहुत जल्दी दया करते हैं, करुणा के सागर है। और सागर का मतलब होता है कि जिसका कोई था नहीं, समुद्र का कोई था नहीं होता, आप लोग जानते हैं ना। तो परमात्मा का जो नाम है करुणा सागर, उसका यही अभिप्राय होता है कि इतने बड़े सागर हैं कि अगर मान लो हम सभी को यहाँ 10-10, 20-20 मिलियन डॉलर बराबर सबको दे, उस सबको बराबर उसमें उतना ही बचेगा, इसीलिए उसको सागर बोला। मतलब कि देने के उपरांत भी उसके पास में रहेगा, इसीलिए परमात्मा का एक नाम है दया सागर। तो हे करुणा के सागर, हे दीन बंधु, हे पतित पावन। शायद बोर्ड आपने बहुत सुने हुई हो। पतित का मतलब होता है पाप, और हर मंडली जब वगैरह बोलता है तो समझाने के लिए, शायद लोग नहीं जानते, मतलब जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक, जो नहीं जानते। पतित का तात्पर्य होता है कि पाप हो जाना, और पावन का मतलब पतित पावन परमात्मा का नाम इसलिए है क्योंकि परमात्मा का नाम लेने से और व्यक्ति पवित्र होता है। तो हे पतित पावन प्रभु श्री रामचंद्र जी, आज हम आपका पावन यश श्रवण करने के लिए आपकी सेवा में सब प्रभाव उपस्थित हुए हैं। हम पतित है, जैसे मैंने बताया कि हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है, और आप पतित पावन हो। प्रभु हमारा उद्धार करो, और इस छोटी सी जो पूजा भेंट है आप उसको स्वीकार करो। स्वीकार करते हुए हमारी मन की इच्छाओं को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करो, और जिस भी अभिप्राय से, जिस भी कारण, जिस भी वजह आपने आज की सत्संगत की आयोजना की है, भगवान से खूब प्रार्थना करना कि भगवान आप तो साक्षात यहाँ पर पधारे, और हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, जो भी मन में आपका है, उसको व्यक्त करते हुए परमात्मा के चरणार बिंदु में और पुष्प को अर्पण करें। ठीक है, किया जरा। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमेत समेत श्री रामचंद्राय नमः। दीपम समर्पयामि। चंद्र लगाया। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंगादय सुमनोहरम विलेपन शूर श्रेष्ठ चंदनम प्रतिकृतम इति श्री चंदनम समर्पयामि।
हम 3 बार ओम बोलेंगे और आप लोग मंडली में तो जाते होंगे, शायद सुने हुए लोग। ओम का उच्चारण करो और जो लोग नए हैं शायद इसके बाद नहीं जानते, कोई मंत्र आदि नहीं जानता ना, व्यक्ति ओम से भी, ओम का जाप करके भी परमात्मा को पा सकता है। इतनी प्रभावशाली मंत्र है वो ओम। इसीलिए हर पूजा पाठ में हम ओम से और कथा को श्री गणेश करते हैं। ठीक है, आप कभी किसी दिन जो भी व्यक्ति सुन रहे 1 घंटे तक अगर ओम का उच्चारण करोगे तो जरूर से जरूर आपको कुछ न कुछ आभास होगा जीवन में परमात्मा के प्रति। अगर कभी नहीं करा तो अनुभव करके देखना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान विष्णु का मंत्र है। कर्पूर गौरम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगमयं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान शंकर का मंत्र है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या धर्मिणं तमेव तमेव शरणं मम देवः। ओम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपितमाभागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान कृष्ण का मंत्र ओम वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सर्वदा। और हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणिदे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठयाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्।
हनुमान जी को याद करने का ध्यान भी है। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमल यशे जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। और समुद्र सुगंधित सुमनलय सुमन सुभगति सुधार। पुष्पांजलि पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। माला भी है, ठीक है, माला ले लो हाथ में। ओम माला का दानी सुगंधनी माला का दानी वह प्रभु माया समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। इति श्री पुष्पमालं समर्पयामि श्री हनुमान वीराय नमः। इति श्री पुष्पमालं समर्पयामि श्री हनुमान वीराय नमः। ठीक है, फूल ले लो हाथ में, सुनिए बाद में फिर पता कराएंगे। फिर भगवान को बुलाए थे नोटा तो देखे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शन्नो इंद्रो शंवर्ण शन्नो भवत्यर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तमे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। धर्माम् औतु वक्तारम् औतु, औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, हमारे पास समय है, गाते हो हम लोग सही ना, साथ देना। और जही सुमिरत सिद्धि होए हो रामा, गणनायक करिवर बदन। आवरी करहु यनुगी रहसोई हो रामा, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। होए वाचाल हो रामा, पंगु चढ़े गिरवर गगनम। और जासु कृपा तो दयाल हो रामा, द्रोण सकल कलिमल दहनम। नील सरोवर श्याम हो रामा, तरुण यरुण बारिज नयन। करो तुम मयूर धाम हो रामा, सदा क्षीर सागर शयन। कुंदीनु समझे हो रामा, कुमार मन करुणायन। जाहि दीन परिनिहे हो रामा, करो कृपा मर्दनमयन। बंदो गुरुपद कंज हो रामा, कृपा सिंधु नर रूप हरि।
औरी महामोहतम कुंज हो रामा जासु वचन रवि कर निकर बांधव मुनि पद कंज हो रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल सकोमल मंजू हो रामा दोष रहित दूषण सहित उच्चारहु वेद हो रामा भौवारी विमोहित सरिस जिन्हि न सपने हो खेद हो रामा वर्णत रघुवर विशद यश बंदौ विधि पद रेणु हो रामा भवसागर जिने कीन यहाँ संत सुधा शशि धेनु हो रामा प्रगटय फल विशुभानु औरी बंदौ यवन भुआल हो रामा सत प्रेम जही राम पद औरी बिछुड़त दीन दयाल हो रामा प्रियतन दिन युव कर हरऊ बंदौ पवन कुमार हो रामा खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार हो रामा बसई राम शर चाप धर और विविध भी प्रबुध गुरु चरण बंदी कहूँ करी जोर प्रभु बंदी कहूँ कर जोर और हो प्रसन्न पुर हो सकल और मंजू मनोरथ मोर प्रभु मंजू मनोरथ मोर रथ जल बीच समा और कहियत भिन्न न भिन्न प्रभु कहियत भिन्न न भिन्न बंदव सीता राम पद और जिनहि परम प्रिय खिन्न प्रभु जिनहि परम प्रिय खिन्न आही समय सुमिरन करो और सुनो वीर हनुमान और आए गया समय लीजिए और सिया सहित भगवान और श्री तुलसी के पद कमल और बार बार शिरनाए रामचरित्र मानस विमल और कहे वे कथा चितलाए और
गौरी कहे व कथा चितलाए सिया रामचंद्र की जय। ठीक है, प्रसाद दे लो हाथ में। प्रसाद ले लो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आज की ये सत्संग की महा उत्सव में और आज हम सभी को प्रसाद रूपी भेंट लेकर जो पारिवारिक जन है, मुख्य श्रोता जो यजमान है और प्रसाद रूपी भेंट लेकर उपस्थित हुए, पूर्ण आशा है भगवान आप अपने हर एक भक्त के यहाँ पर उपस्थित है, सभी की मन की जो भाव है वो जानते हैं। भगवान से कुछ छिपा नहीं है, परमात्मा से ना, मतलब आप बोलो ना बोलो, जानो ना जानो, लेकिन वो हर एक व्यक्ति का मन की बात जानता है। तो ये भगवान के जब प्रसाद रामायण आदि हो तो बड़ा भाव से और विश्वास के साथ में तो परमात्मा से ऐसे विनती करो कि भगवान आपके समक्ष प्रसाद रूपी भेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इसी रामायण के अंतर्गत शबरी मैया का बड़ा सुंदर प्रसंग है और उनकी जो शबरी मैया के जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने बताया था कि परमात्मा कभी ना कभी तो आएंगे ना, लेकिन बेचारी अगोरते अगोरते राह देते थे, बूढ़ी हो गई, लेकिन क्योंकि गुरु के वाणी में विश्वास था और उन्होंने हताश नहीं हुई और राम जी आए और उनको नौदा भक्ति का जो पूरा लक्षण उन्होंने गिरवाया कि आप में सब आए और आज भक्ति हम करते तो नौदा भक्ति पाने के अभिप्राय से। तो ये भगवान बोले, आप भगवान से प्रार्थना करते भगवान कि आपने शबरी मैया का जो झूठा वैर था उसको स्वीकारा, उनकी मन की इच्छाओं को परिपूर्ण किया। उधर महाभागवत में सुदामा का सुंदर चरित्र है और सुदामा भी आप लोग जो नहीं आपको सुनाना चाहेंगे कि सुदामा भी जब गए, सुशीला उनकी पत्नी थी, उन्होंने बोला था कि जाना घर की हालत खराब है और सुदामा जी अरे भगवान कृष्ण से बताना कि कुछ व्यवस्था करो। जब वहां पर जाकर ठाट बाट देखा तो सकुचा गए, मतलब कोई गरीब व्यक्ति कोई धनाट के घर कितना भी पुराना दोस्त स्कूल के समय हुआ, पाठशाला के समय होगा, लेकिन जब मतलब बढ़ जाते हैं और वो वहां पहुंच जाता है और यहाँ पर है तो वहां पर व्यक्ति जाकर थोड़ा सकुचाता है। सुदामा भी सकुचाए, लेकिन भगवान आप जानते कि क्या है कि वो चावल आदि खाए ना, लेकिन कुछ भी नहीं बोला सुदामा ने। वहां पर वापस आए और वो कुटिया गायब और महल में परिवर्तित हो। अभिप्राय कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति की मन की बात को जानने वाले, कथा का ही उसका अभिप्राय होता है। तो परमात्मा को प्रसाद रूपी भेंट लेकर उपस्थित होते हुए प्रार्थना करें कि हमारी मन की इच्छाओं को आप जानने वाले भगवान, और हमारा जो प्रसाद है आप उसको सहर्ष स्वीकार करो। स्वीकार करते हुए हमारी मन की इच्छाओं को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने का प्रयास करो। ओम घृत्वम ईशानम पायश शुष्करम नानाविधिच्छान्नो वेद भगवान श्री रामचंद्राय नमः प्रसादम फलम समर्पयामि। ठीक है, हम एक छोटी सी कीर्तन करें, उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक हो गया? अगर कोई सत्य संग में, अगर कोई सत्य संग में आता रहेगा, आता रहेगा और प्रभु जी की कृपा वो कमाता रहेगा। अगर कोई सत्य संग में, अगर कोई सत्य संग में आता रहेगा, आता रहेगा तो प्रभु जी की कृपा वो कमाता रहेगा। तो सत्संग में आने का क्या फायदा होता है ना? अगर कोई सत्य संग में आता रहेगा तो कैसा कमाई होता है? प्रभु जी की कृपा वो कमाता रहेगा। और क्या होता है सत्संग में आने से?
धुलेगा सारा मैल मन का वो सारा, मन का जो मैल है, मन में जो धूली है, जो डेट है, वो भी धुल जाता है। धुलेगा सभी मैल मन का वो सारा, कब धुलेगा मैल? मन डुबकी में नहीं, अनेक डुबकियां लगानी पड़ती। उसको कहते उन्होंने बोला धुलेगा सभी मैल मन का वो सारा, जो सत्संग में डुबकी लगाता रहेगा, सत्संग में डुबकी जो लगाता रहेगा। निरंतर भगवान का भजन करें, सत्संग में करें, पूजा पाठ करें, आदि आदि भाव से करें, सच्चा मन से करें, तो क्या होगा? दिखेगी वो ज्योति, परमात्मा का ज्योति आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, वो आप ही मांगे करिए। दिखेगी वो ज्योति किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी दिन, जो अभ्यास बूटी का खाता रहेगा, अभ्यास बूटी का खाता रहेगा। यमदूत भी दूर ही रहेंगे, दूर ही रहेंगे, हरि नाम मन से जो गाता रहेगा, हरि नाम मन से जो गाता रहेगा। कहे संत संतों के, कहे संत संतों के शरण में चले जा, जो बिगड़ी है जीवन वो बनाता रहेगा, जो बिगड़ी है जीवन वो बनाता रहेगा। जो बिगड़ी है जीवन वो बनाता रहेगा। अगर कोई सत्य संग में, अगर कोई शक्ति संग में आता रहेगा, आता रहेगा, प्रभु जी की कृपा वो कमाता रहेगा, प्रभु जी की कृपा वो कमाता रहेगा, प्रभु जी की कृपा वो कमाता रहेगा। बोले रामचंद्र की जय। सबसे पहले सुशील भैया और उनके पुत्री और उनके दामाद जी, उनकी ओर से, और जो आप सब लोग आए हैं, आप सबों का विशेष अभिवादन है, अभिनंदन है। आप सबों ने अपना बेमूल्य समय निकाल कर और परमात्मा का जो पावन यश है, मतलब प्योर कथा है, उसको श्रवण करने के अभिप्राय से ना अमृत में कथा बोला जाता है। और क्यों अमृत में बोला जाता है? क्योंकि इसमें वो शक्ति है कि आपको जीवन भी दे सकता है, जैसे प्रसंग आता है रामायण में। तो आप सबों ने अपना बेमूल्य समय निकाला और भैया का जो निमंत्रण था स्वीकार किया। भगवान की कृपा का आप सभी की विशेष पात्र बने। जो कीर्तन अभी आपने सुना उसमें बड़ा सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं कि अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो प्रभु जी की कृपा वो कमाता रहेगा। और देखो ऐसे रामायण में व्यक्ति जब पहुंचता है तो जब तक परमात्मा का विशेष अनुकंपा नहीं होती तब तक ऐसी जगह पर आना बड़ा मुश्किल है। हालांकि लोग सोचते हैं कि पहुंच गए, आपको लगता है कि आप इनवाइटेड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतने लोगों को और लोगों को भी बताए होंगे। जिस प्रकार से रमनेश जी बता रहे थे तो एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन थोड़ा कुछ हाई था ना, लेकिन उस मात्रा में लोग नहीं है, मान लो। नहीं, उसमें दुखी बात नहीं, बात यह है कि सत्संगत भी भाग से मिलता है, जिसके भाग में वही को मिलेगा। परमात्मा से जुड़ना, उसको दर्शन पाना, ये सबके नसीब की बात नहीं है। जिस पर परमात्मा जिसको कृपा रूपी टिकट देते वही यहाँ पर पहुंचता है। सभी पर उनकी विशेष कृपा नहीं होती।
और सत्संग में आप लोग, अभी मैंने शबरी अभिषेक करा और लगभग पीजी के लगभग सब मंडली जो है एवरी रामनवमी अष्टमी या कहीं बाहर प्रोग्राम करने जाते हैं, उन्होंने भक्ति चुनते हैं। और कोई मंडली कुछ जाने चाहे नहीं जाने, हर प्रचारक वो चौपाई जानता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और सत्संगत का यही अभिप्राय होता है कि यहाँ सत्संगत वैसे तो बोला जाता प्रथम भक्ति संतन कर संगा, लेकिन वैसे उस सत्संग का भागवत का जो अनुवाद है वो ये होता है कि श्रवण। सत्संग तो बहुत लोग करते हैं, पूजा में तो सब चेहरा दिखाई देता है, जितने लोग हैं 10, 15, 20 लोग बैठे तो सब यहाँ पर है। लेकिन बात ये है कि अभी वर्षा बाहर हो, झिमिर झिमिर, ठीक, और जो 4 प्याली है, 4 प्याली, आप एक प्याली को रखो जो आसमान ताके, वही वर्षा में हो, वही छोटा वैसे मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 रखो, लेकिन उनको अलग अलग प्रकार से रखो। एक कि एकदम हूबहू ऊपर ताक रहा हो, the other one, the second one, आप उसको the other way ऑपोजिट रख दो। एक ऊपर ताक रहा है, एक नीचे झांक रहा है, ठीक, और एक ऊपर ताक तो रहा है लेकिन उसमें छिद्र है, होल है ना भैया। और 4th राजोन है वो भी रखा हुआ पानी में, और उसमें भी बराबर, सब में बराबर पानी बरसता है, लेकिन जो 4th वाला है वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा। अब आप अपने बताओ, कॉमन सेंस लाए लो इतना कि पानी सबके जस्ती किसमें भरेगा। बहुत सुंदर भैया जी, थैंक यू वेरी मच। हम सबको जानते हैं आंसर, लेकिन बात वही है कि चारों डूबा है पानी में, बराबर पानी बराबर बरस रहा है चारों पर, ठीक है कि ना भैया। लेकिन बात ये कि कौन भाव से व्यक्ति बैठा है। अगर आप हूबहू परमात्मा किस भाव से आए हो, मतलब कि कभी कभी व्यक्ति तो क्या होता है बहुत भाव से आते हैं, कोई नाप तोड़ने आता है, कोई ये करने आता है, कोई उसका दूध सुनने आता है, लेकिन सच्चा खोजी तो परमात्मा को ढूंढने आता है। यहां से कुछ मिल जाए, कोई बत्ती मिल जाए, कोई अंजोरा कुछ मिल जाए, उजियाला मिल जाए, ताकि हम परमात्मा का साक्षात दर्शन करें। तो आप कभी भी कथा में जाओ इस अभिप्राय से कि हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, हमको कहां जाना, मंजिल जो है वो परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए। 9 सेकंड कारण आदमी को मंडली में आना चाहिए। दूसरा खाली एक ही कारण, अगर मंडली चलाते लोग एक ही कारण से कि परमात्मा की खोज के लिए हमारे, और 9 सेकंड रीजन जानते हो, और तब परमात्मा आपको मिलेगा। अदरवाइज वो जो 4 प्याली का उदाहरण दिया, वर्षा तो बराबर हो रही, अब ऐसे किसानी का देख लो, भैया जी ने बताया कि लमासा का आप है, और ढेर आपके आन पड़ोसी हैं जो कमाई किए होंगे, गन्ना के धान जो कोई है, और मान लो सबका खेत लगभग बराबर है, लेकिन हर एक व्यक्ति का उपज बराबर नहीं होता है। उपज किस पर निर्भर होता है कि भैया जो किसान है उसका कैसे लुक आफ्टर करता है, उसको कैसे निहराता है, कैसे उसको बिल्डअप करता है, कैसे प्रिपेयर करता है ना, और उसी के अनुकूल फिर फल होता है। बस एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला भगवान के साथ में होता है। वो तभी सफल होता है भगवान से भक्ति आदि, वो व्यक्ति के भाव के ऊपर है, जरूरी नहीं। अब व्यक्ति से मैंने प्याली के विषय में बताया, एक बात तो है कि भीगेगा तो जरूर हो, एक इंपैक्ट तो रहेगा, एक असर रहेगा, एक वो रहेगा कि भीगेगा जरूर, लेकिन रुकेगा कम, बस यही अंतर है। तो हम तो प्रवचन आदि कहीं पर पूजा पाठ कराने जाते, लोगों को उकसाते हैं कि भैया भगवान ऐसा है। देखो एक अगर मान लो एक करोड़पति है, बट लॉट ऑफ मनी, बिलियनियर है, और वो गुजर जाए तो लोग बोलेंगे करोड़पति गुजर गया ना, मतलब कि बहुत पैसा है, भैया कार है, मोटर गाड़ी, बहुत सारी बिल्डिंग्स है। अगर मान लो उसको भगवान 5 साल का उम्र और दे, और उससे खाली एक कंडीशन रखे, चॉइसेस, कि आप फिर करोड़पति बनना चाहते हो कि हम आप यही रकम जीवन कि हम आपके जीवन दे, लेकिन सब चीज छीन ले, कुछ देगा नहीं, टू रीस्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रेच ना, तो व्यक्ति क्या मांगेगा? वो पैसा मांगेगा, जीवन मांगेगा? जीवन मांगेगा वो। अगर व्यक्ति को भगवान चॉइस दे कि आपको जीवन चाहिए कि पैसा चाहिए, तो अगर जीवन नहीं तो पैसा क्या करेगा? अभिप्राय ये होता है कि व्यक्ति कब जान पाता है कि लाइफ इंपॉर्टेंट है। जानते हो कब? भैया टैक्सी चलाते हैं ना, आप लोग भी गाड़ी में कभी ना कभी बैठा हुई, ठीक भैया, आप देखना कि गाड़ी मतलब यहाँ ब्रिज, लंगेरी ब्रिज पर भी 3 रंग के लाइट्स होते हैं,
है भैया, रेड और ऑरेंज और ग्रीन। अच्छा एक बात आप लोग देखना, नोटिस करना, ऑरेंज लाइट पर जब दोनों बात भाई रमेश जी चला रहे गाड़ी और दूर से देख ली ऑरेंज है, ये क्या करता है, स्पीड डिफेंस ना। हर व्यक्ति कोशिश करता है, बहुत देर दूर है तब नहीं, मतलब सर्टेन डिस्टेंस में होता है तो कोशिश क्या करता है कि दबाई के निकल दिखाली से कि वही नहीं करे पड़े ना। प्रत्येक व्यक्ति की यही हालत है, जब ऑरेंज लाइट लाइफ में बढ़ जाता है तब वो परमात्मा के लगे दौड़ता है कि कोई गलती भगवान में मरे पहले मिल जाए, है? हर व्यक्ति यही करता है कि कब उसके जीवन में वो ऑरेंज लाइट बढ़े तब वो परमात्मा को जल्दी से पाएंगे, और पूरा जीवन है उसके लिए परमात्मा खोजे के, लेकिन तब वो रियलाइज करता है कि जो श्वासा चलती है, पैसा कौड़ी हिम्मत रूप रंग, ये तभी तक मायने रखता है जब तक श्वासा है, अदरवाइज इसका कोई वैल्यू नहीं है? अगर व्यक्ति के शरीर का वैल्यू होता तो भगवान इसमें सुगंध देते मरने के बाद में, और व्यक्ति जिसका कोई सगा गुजर जाता तो विचार साफ रखती उसको, लेकिन भगवान ने इसमें गंदगी दी है। चित जल पाव के रामायण में छपाइएगा, जो आप तो फिर मंडी चलाते होंगे से सुने हुई, चित जल पाव का गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। ये शरीर जो है पंच रचित, 5 तत्वों से बना है, अधम शरीर है, क्योंकि आफ्टर मतलब 1-2 डेज डिके होने लगता है, बदबू आने लगती है। ये उन्होंने बताया कि शरीर जो है ये साधन है, तो आज हम मनुष्य शरीर पर नहीं आए। फिर सुंदर प्रसंग ये भी है कि जो धो लेगा सारा मैल मन का वो अपना, कैसे मन छूटेगा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा। यू हैव टू, मतलब कंटिन्यूटी चाहिए, मतलब बार बार। और जो भगवान मैंने गाय की भी बताया था, वो ज्योति किसी न किसी दिन अगर सच्चा भावना आदमी रख ले तो कभी ना कभी मिलेगा। कब? जो अभ्यास बूटी का खाता रहेगा। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप परमात्मा से प्रैक्टिस करते रहो, रोज पूजा पाठ करो, कभी कभी से कुछ नहीं होता है, निरंतर करना पड़ता है। और अंतिम बड़ा सुंदर लाइन है इसमें, कहे संत संतों के शरण में चले जा, जो बिगड़ी है जीवन वो बनाता रहेगा। कि आपका बिगड़ी बनता है परमात्मा से। व्यक्ति सुखी है पूर्व जन्म की कमाई है? और आप चाहो कि आपका जीवन अच्छा रहे, अगर दुख तकलीफ है कुछ आपको तो पहली बार मंजिल यहाँ पर आए, व्यक्ति छोटा सा रामायण में रखा हुआ है, उसमें कड़ी चौपाई लिखी। ऐसा रामायण आप अगर मान लो साल में हिंदी पढ़ना चाहते हो, एक अगर कोई मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो रहा है तो इधर से उधर पढ़ने से भी, अगर मान लो 1-2 मंथ में 30 डेज के इसमें हुआ है, 9 डेज का भी है, मार्क लगा हुआ है, अगर व्यक्ति पढ़े तो मन की काफी चीज पूर्ण होती है। और मेरा व्यक्तिगत भैया जी अजमाया हुआ बात है, मैं तो ऐसे फ्लुएंटली पढ़ लेता हूँ हिंदी, और मतलब 1 मंथ में समाप्त भी कर लेता हूँ, ठीक। तो अगर कुछ मनोकामनाएं भी हैं तो ये परिपूर्ण करने के सामर्थ्य रखता है 30 डेज में, ऊपर समराइज फॉर्म में है, ठीक। तो चले आज की जो प्रसंग है उसमें हम बड़ा सुंदर चौपाई उल्ले कहना कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी आए भी, चलो दोहा से सुन ले। तुलसीदास जी ने उत्तराखंड में दोहा बोला है, और गिरजा संत समागम समन लाभ कछुयान, बिनु हरि कृपा न मिलई गावे वेद पुराण। हरि मानुषी जन्म सुहेला, और यही घड़ी यही बेला,
हरि नाम तू भजे जा, हरि नाम तू भजे जा। भजले 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 ये अवसर बीता जाए। है मानुष जन्म सुहेला और यही घड़ी यही बेला, सिया राम नाम भजे जा, सिया राम नाम भजे जा। भजले 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 ये अवसर बीता जाए। भजले 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 ये अवसर बीता जाए। बड़ा सुंदर दोहा है कि बोले गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन। बहुत पावरफुल दोहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको सुनाए कि गिरजा संत समागम। गिरजा मतलब शंकर भगवान पार्वती की कथा सुनाते हैं, जानते हैं ना, तो कैलाश पर्वत पर। तो बोले गिरजा संत समागम कि संतों का दर्शन होना, संतों से मेल मिलाप होना, संतों के मंडली में पहुंचना। बोले गिरजा संत समागम। समन लाभ कछुआन कि गेन, आपका गेन जो आपका बेनिफिट है। समना कि दुनिया में लोग सोचते कि ऐसा लाभ हुआ हमको, इतना पैसा कमा लिया, घर ले लिया, गाड़ी आदि। लेकिन शंकर भगवान पार्वती मैया से जानते क्या बोलते हैं? बोले समन लाभ कछुआन। और कोई कंपैरिजन है ये नहीं कि सत्संगत की ये बेनिफिट है। और बिनु हरि कृपा न होई सो और गावे वेद पुराण। बिनु हरि कृपा न होई सो, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अनलेस परमात्मा का आप पर कृपा ना हो ऐसे पहुंचना बहुत। फिर मैंने श्रवण के विषय में बताया था कि कहो परम पुनीति इतिहासा। शंकर भगवान रामायण उत्तरकांड के लगभग जब रामायण समाप्त हुए तो वहां की दोहा चौपाई है। बोले कहो परम पुनीति इतिहासा। शंकर भगवान पार्वती मैया को बताते कि मैंने बोला आपसे, क्या बोला? परम पुनीत, वेरी प्योर। परम मतलब एकदम उस लेवल पर है, सबसे बड़ी ऊंचाई पर। और पुनीत मतलब प्यूरिटी, पावन। बोले कहो परम पुनीत इतिहासा। इतिहास बहुत रकम हिस्ट्री होता है जीवन में, अरे कोई ये करता वो करता, लेकिन ये इतिहास पुनीत इतिहास है। कहो परम पुनीत इतिहासा। और इसकी कथा सुनने से होता क्या है? कोई भी कथा, बोले सुनत श्रवण छूटे भव नासा। सुनत श्रवण, कानों से सुनो तो इसका फल क्या मिलेगा आपको? सुनत श्रवण छूटे भव नासा कि भव नाश। भव मतलब संसार, जो आवागमन का चक्कर है, कथा सुनने से भी वो छूट सकता है, वो सामर्थ्य इसमें। लेकिन सब जगह अपना अपना वो होता है। तो चलिए एक छोटा सा कीर्तन, फिर उसके बाद में और कथा में बढ़ते हैं। प्रभु के शरण में ध्यान लगाया करो कभी। प्रभु के चरण में ध्यान लगाया करो कभी। परलोक अपना खुद को बनाया करो कभी। परलोक अपना खुद को बनाया करो कभी। आठों पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे। आठों पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे। फल तो गुरु गुरु का गाया करो कभी।
प्रभु के चरण में ध्यान लगाया करो कभी, प्रभु के चरण में ध्यान लगाया करो कभी। देखो मैंने लिख कर लाया था कि बोले प्रभु के चरण में ध्यान लगाया करो कभी। क्यों? बोले परलोक अपना कुछ तो बनाया करो कभी। तो ध्यान लगाने से परलोक संवरता है आपका। यहाँ 100 ईयर्स मैक्सिमम जीता है, उसके बाद तो जाना है। परलोक अपना कुछ तो बनाया करो कभी। बोले 8 पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे, मल्टीलिस्टिक वर्ल्ड में आपका जीवन वही लगता है। 8 पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे, एक पल तो गुरु का गाया करो कभी। जो गुरु ने उपदेश दिया, जो सत्संग में वो अपनाने का अभ्यास करना, यही परमात्मा का, यही रामायण का उद्देश्य होता है। तो आज की जो प्रसंग आदरणीय बंधु, उसको हमने उत्तरकांड से लिया है। और आप जानते हैं कि रामायण में 7 कांड हैं, और 7 कांड है। और अपना भी आप जानते हैं कि 4 वक्ता हैं। शंकर भगवान पार्वती मैया से सुनाते हैं, उसको सुनाते हैं कैलाश पर्वत पर। यहाँ वल्लभ भगवान ऋषि का प्रसंग है, काकभूषण जी गरुड़ से सुनाते हैं। और तुलसीदास जी लोग कहते हैं कि मन को सुना रहे हैं। तो 4 वक्ताओं के बीच में और 4 श्रोताओं के बीच में रामायण की चर्चा होती है। और इसलिए ये चर्चा हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा है कि सुनना। मैंने पहले बताया कि रामायण सरु की छाया, पहले जब कैलेंडर आदि निकलता था तो सब कैलेंडर में हिंदुस्तानी लिखा ना था, ई चौपाई बड़ा कोमल चौपाई, रामायण सुरतरु की छाया, और दुख वे दूर निकट जो आया। सुरतरु जो है कलवृक्ष को बोला जाता है, ठीक। तो उसका और सिंपल मतलब ये होता है कि रामायण सरु की छाया। सुर मतलब देवता, तरु मतलब पेड़, उनकी छाया है। और सुरतरु का अभिप्राय होता है कि कलप वृक्ष है, और कलप वृक्ष के नीचे व्यक्ति जो कुछ भी मांगता है वो मिल जाता है। तो उतना सामर्थ्य इसमें, लेकिन फिर कंडीशन वही बात होता है कि आप कितना भाव से इसको विश्वास करते हो। जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए प्रतीति, प्रतीति मतलब विश्वास। जाने बिनु ना होए प्रतीति, जब तक व्यक्ति जानेगा नहीं, प्रतीति नहीं करेगा। जो व्यक्ति भगवान को मिल गया है और जिन्होंने अनुभव किया है, वो दूसरा रकम बोलेगा। जाने बिनु ना होए प्रतीति, विश्वास, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। और जब तक आदमी विश्वास नहीं करेगा तब तक प्रीति नहीं होगा। तो पहले जानना है। और एक बात, हम कहीं भी प्रवचन करने जाते हैं, स्पेशली नए जगह पर, लोगों से बताते कि परमात्मा को वाकई में आपको अनुभव करना है तो माला जाप करना बहुत जरूरी है। और एक नहीं कि माला से काम बन गया, हाफ एन आवर, 40 मिनट, 1 आवर। व्यक्ति जब माला जाप करेगा तब आपका कनेक्शन भगवान से बहुत जल्दी हो जाए। घरे बैठकर अपन समय में, हकीकत है, आप करते हो नहीं करते हो, कोई फोर्स नहीं, लेकिन हम बताते वाकई में, अगर आपको वाकई में परमात्मा को पाना है और आप अनुभव करना चाहते हो जीते जी, तो माला जाप करने से भगवान आपका अनुभव अलग हो जाएगा। और अगर कोई यहाँ करता है तो पूछ भी लेना कि माला जाप करता है व्यक्ति बैठकर, अगर शुद्ध है, तो उससे उसकी अनुभूति, उसका जो एक्सपीरियंस परमात्मा से कुछ और होता है। तो वो जरूरी है कि परमात्मा का माला जाप आदि करना। तो चले देखिए, वहां तो उत्तरकांड है। और उत्तर का अभिप्राय ये भी होता है कि अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा हिंदी में ना, और उसका हिंदी में आंसर का हिंदी अनुवाद है, वो है उत्तर। तो उत्तरकांड का में भी बड़ा भारी, अगर व्यक्ति इधर से उधर पढ़े तो बहुत भारी चीज आपको मिलेगा। बहुत पदार्थ, बहुत तत्व ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जीवन शैली का कैसे जीना है उसका उत्तर मिलेगा। आप जानते हो कि रामायण में तुलसीदास ने रामायण को क्या बोला? बोले रामचरितमानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। कहते हो रामायण भैया जी? तो रामचरितमानस यही नामा, कि रामचरित्र, चरित्र मतलब कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टर को जो व्यक्ति अनुसरण करे, वही पद चिन्ह पर चले, तब व्यक्ति। एक व्यक्ति था, अपन घर पर से आपने आयोजना की तो बड़ा साधु आया पूजा करने उसके घर पर, कोई बड़ा व्यक्ति आया ना, तो बच्चे भी थे, छोटा बच्चा बेटा यहाँ बैठा हुआ है ना, तो बच्चे भी सुन रहे थे। तो लगभग 2-4 दिन जब कथा सुने, तो जो छोटा बच्चा था, जो इतने बड़ा, तो रास्ता के किनारे जहां पर कथा आदि होती है, जरा पंडालियां बना, तो रास्ता किनारे थोड़ा गड्ढा खोदने लगा। तो साधु एकदम टहलता था, तो प्रवचन करता था, रुकता जहां पर रुका था, तो वो गड्ढा खोद रहा है। तो बच्चे से बोले, बेटे जी आप ये क्या कर रहे हो ना? उन्होंने पूछा। बेटा बोले, लोग पूजा पाठ में आएंगे, बोले गड्ढा में गिर जाएंगे ना। बोले, और बगल में रास्ता में किनारे खोद रहे, बोले गिर जाएंगे। बच्चा क्या बोलता है साधु से? वही तो हम दुनिया को जानना चाहते हैं, जो रास्ता पर नहीं चली, हमें गड्ढे में गिर जी।
अभिप्राय समझ गया ना कि जो रास्ता नहीं है, जो रास्ता बना है उस पर नहीं तो गड्ढा गिरेगा ही गिरेगा। अभिप्राय यह है कि आपको रास्ता दिखाता है धर्म, और उसके अनुकूल व्यक्ति नहीं चले तो गिरेगा ही गिरेगा। अभिप्राय होता है कि ये उत्तरकांड जो 7वां कांड है रामायण का, इसमें आपको उत्तर मिलता है कि जीवन कैसे जीना है। बहुत ऐसे उदाहरण है और कुछ प्रसंग भी है, तो जहां तक हमको समय अनुमति देगी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। और महिमा प्रभु के राज की और वर्णी बहुविधि गाए। महिमा प्रभु के राज की और वर्णी बहुविधि गाए। विश्राम में सुनिए जन मन लाए। और सुनिए जन मन लाए सियावर महिमा प्रभु राज की। ये जो उत्तरकांड है, ये तीसरा विश्राम यहाँ से प्रारंभ होता है। महिमा प्रभु के राज की, तो भगवान का राज मतलब राम जी जब रावण को मार के उत्तरकांड में लौट आते हैं, और उसमें यही कथा अंकित है कि महिमा प्रभु के राज की वर्णी बहुविधि गाए, बहुत प्रकार से गाया गया। सो तृप्त मतलब थे विश्राम में, सुनिए जन मन लाए। मन लगाकर सुनो, तो हम आपको गाकर सुनाते हैं। और कलयुग केवल नाम यहारा, कलयुग केवल नाम यहारा। सुमिर सुमिर नारी उतरे पार। सुनो खगपतिया कथा सुहावनी, त्रिविध ताप भव दोष नशावनी। महाराज करी शुभ अभिषेका, सुनत लहे नारी विरति विवेका। और जे सकाम नारी सुने जगा वही, सुख संपत्ति ना विधि पावही। और सुर दुर्लभ सुखी करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। सुनई विमुक्ति विरते अरु विषयी, रही भक्ति गति संपत्ति निकई। और खगपति राम कथा में बरनी, सोमति विलास त्रास दुखी भरनी। और विरति विवेक भगति दिल करनी, मोह नदी कहा सुंदर तरनी। नित नव मंगल पोषण पूरी,
जीवित रहे लोग सब भूली। नित्यो प्रीति राम पद पंकजी, सेवक यही शंकर सुर मुनि जी। मंगल बहु प्रकार परियाए, द्विजन दान नाना विधि पाए। और कलयुग कलयुग केवल नाम हारा, कलयुग के नाम हारा। और सुमिरी सुमिरी नारी उतरे पारा, सुमिरी सुमिरी उतरे पारा। सुमिरी सुमिरी नारी उतरे पारा, सुमिरी सुमिरी नारी उतरे पारा। बड़ा सुंदर प्रसंग है यहाँ पर कि बोले सुनो सुनो खगपतिया कथा सुहावनी, और त्रिविध ताप भव दोष नशावनी। तो गरुड़ जी एक वक्ता है, काकभूषण जी गरुड़ जी। और गरुड़ जी सुनिए, ये कथा जो है जो आप सुन रहे हो ये बड़ी सुंदर है। तीनों ताप और संसार के दोषों को नाश करने वाली ये कथा नहीं कि मंगल मंगल होता है रामायण अभी तो हो गया, मतलब वो भाव से नहीं होना चाहिए कि विश्वास होना चाहिए। पहला बात मैं शुरू से बता रहा हूं, जहां भी प्रवचन करता हूं, तीनों ताप और संसार के दोषों का नाश करने वाली, दोष दूर करता, ठीक। और महाराज का शुभ अभिषेक, राम जी का राज अभिषेक हुआ, तिलक की गई। और यहां लिखा हुआ है कि जो राम जी का इससे पहले का जो कथा है, जो राम जी का राज तिलक जो सुनेगा, राइट, जो उसको सुनता है उसको क्या फल मिलता है। जो सुनेंगे उनको विरति, सुनत लहे नर विरति विवेका। विरति मतलब वैराग्य, विवेक मतलब ज्ञान, नॉलेज, अध्यात्म ज्ञान, और ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं और गीता में भी आप सुने हैं, कि भगवान की भक्ति जो है वो निष्काम भाव से किया जाता है। मतलब आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से, वही इसका। तो यहां पर लिखा हुआ होगी कि ये जो भगवान सुनत लहे, व्यक्ति सुने लेकिन निष्काम भाव से कि हम कर रहे हैं। क्योंकि क्यों हमारे ग्रंथों में अगर आप गीता सुनते हैं तो उसमें निष्काम लगभग सभी अध्याय में ये शब्द है, और उसका और आधा भी जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स है सब जगह मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर कुछ संकल्प लेकर, कुछ इरादा रखकर या कुछ एक्सपेक्टेशन रख के भगवान का पूजा करता है, नहीं होता है, तब फिर वो उसको ठेस पहुंचती है, मतलब दुख लगता है, धर्म परिवर्तन करता आदि आदि है, मतलब बहुत ऐसे कारण हो जाते। इसीलिए परमात्मा का अगर भजन करता उसको देना तो देगा, नहीं देना नहीं देगा, ठीक। मतलब जरूरी नहीं कि आप कोई चीज करो एकदम वही मांगे, क्योंकि भगवान सभी को मैंने बोला कि जानने वाले हैं, और आप व्यक्त भी नहीं किया तो वो भी वो दे देंगे आपको, ठीक। लेकिन भगवान की भक्ति जहां तक बन सके निष्काम भाव से, नो ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आपका। और एक चौपाई यहाँ पर जो हम कभी पढ़ के सुनाएंगे आपको, और अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ आती है, मान लो बसा गौड़ी के, तो ये जो चौपाई है वीडियो में से रहेगा लाइव है, तो आप सुन लेना कि एक इसको कंठस्थ करके बाय हार्ट करके बोल भी सकता है और शुद्ध रहकर। और वो कैसे है कि बोले, जे सकाम नर सुनय जिगावही, और सुख संपत्ति ना विधि पावही, और सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। आपको मतलब की तकलीफ तो ऊपर लग रही, बोले कि जे सकाम नर सुनय जिगावही, सुख संपत्ति ना विधि पावही। बोलते बोलते ये मतलब इसमें जान आ जाएगी चौपाई में। और जो इसको कामना पूर्वक सुनेंगे, राज अभिषेक और गावेंगे, वे विषय भी अनेक प्रकार की सुख संपत्ति पावेंगे। तो ये सुख संपत्ति दाता है ये चौपाई। और कहां पर लिखा गया है? जब राम जी का अभिषेक हो जाता है तब। और देवता भी जो सुख प्राप्त नहीं,
सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। कितना सुख मिलेगा उसकी सीमा बताते हैं, जानते कितना बताते हैं कि बोले सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। बड़ा सुंदर बात यहां पर लिखा हुआ है, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। कितना सुख करेगा? सुर दुर्लभ, मतलब जो सुख के लिए देवता तरसते हैं वो सुख का अनुभूति करेगा व्यक्ति अगर भगवान राजाभिषेक सुनेगा या भाव से कथा आदि सुनता है। लेकिन यहां पर तो राजाभिषेक के विषय में सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काले रघुपतिपुर। यहां तो सुख करेगा ही करेगा, लेकिन अंत में क्या होगा? अरे अंत काले रघुपतिपुर जाही। अंत में कहा जाएगा? रघुपति का पुर मिलेगा आपको। फिर हनुमान चालीसा में आते हैं तुमरो भजन राम को पावे। तो अंत काल रघुपतिपुर जाई, भगवान का कथा व्यक्ति सुने, निरंतर घर में पढ़ा वढ़ा करे। और सुनई विमुक्त विरक्त और विषयी, लही भक्ति गति संपत्ति नितई। मोक्ष की चाहने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 3 गति होती है, आप लोग जानते हैं ना। एक होता है स्वर्ग, सुने हुई व्यक्ति स्वर्गवास में। दूसरा नरक, वो तो बड़ा कॉमन है ना। और ठेठ वाला है क्या है? मोक्ष, मुक्ति जिसको बोलते हैं। मुक्ति का तात्पर्य होता है कि आजाद हो गए, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसको मोक्ष बोला जाता है। तो कहा जाता है कि मोक्ष को जो चाहता है व्यक्ति, स्वर्ग जाता है वो लौट कर आता है स्वर्ग स्वर्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी जाता है, स्वर्प होता है मतलब छोटा होता है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन नरक वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक। लेकिन जिसकी मुक्ति हो जाती है, जिसको मोक्ष मिल जाता है, वो कभी पुनर्संसार में नहीं आता। और हम सभी का ऐसे पक्का इरादा होना चाहिए कि ना हम स्वर्ग जाएं और ना नरक जाएं, क्योंकि व्यक्ति जब भी पैदा होता है 3 सीढ़ी सीडब्ल्यू में, या सीडब्ल्यू में जब व्यक्ति पैदा होता है 3 सीढ़ी आपके आगे रखाई देती, इनविजिबल सीढ़ी है, दिखाई नहीं देगा आपको। एक सीढ़ी स्वर्ग जाए, एक जाए नरक, और एक मोक्ष। ये तो आप, और सीढ़ी का कोई मतलब है देखना, घर के लगे रख दो और चढ़ भी जाएगी और उसे उधर भी जाए तो आपको ऊपर परमात्मा तक पहुंचा देगा, नहीं तो गिरा के नरक में ले जाएगा। आपके कर्म है कि कैसे उधर उतर रहे हो, चढ़ रहे हो। तो सीढ़ी का तात्पर्य होता है, तभी कहा गया है कि बोले स्वर्ग नरक बड़ी भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, नरक स्वर्ग अप वर्ग निसे। 3 रामायण में लिखा हुआ, स्वर्ग नरक अपवर, अपवर मतलब मोक्ष, स्वर्ग नरक अप वर्ग निसेनी, निसेनी मतलब सीढ़ी, और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विराग, वैराग, ज्ञान देता है सत्संग, वैराग देता है, भक्ति देता है, आपको 3 चीज देता है। और यहां पर लिखा हुआ है कि लहे वही तीनों चीज, लही भक्ति गति संपत्ति। तो मोक्ष की चाहत करने वाला ज्ञानी और विषयी पुरुष जो इस कथा को सुनेंगे वे सदा भक्ति और सुख संपत्ति पावेंगे, सदा। अथवा इस कथा के सुनने से विमुख संकादिक भक्ति और वृत्ति, संसार त्यागने की वासना वाली गति और विषय सदा संपत्ति को प्राप्त होंगे। हे गरुड़ जी, या रघुनाथ जी की कथा मैंने वर्णन की, या बुद्धि प्रकाश करने वाली, आपको बुद्धि को अध्यात्म ज्ञान बोला जाता है, जब पूजा पाठ भगवान के विषय में जानना, इसको और ब्राइट करता है, इसमें और तीव्र होती है। और संसार की जो त्रास है, दुख जो, उसको हरने की क्षमता है इसमें। और वैराग का मतलब, वैराग वो सुने हुए कभी भजन लोग अगर गाते, वैराग का मतलब होता है, राग का मतलब होता है अटैचमेंट, आपका प्यार, प्रेम, मोहब्बत संसार से, उसको बोला था राग। वैराग का मतलब होता है कि आप संसार में हो, परिवार है आपके पास में, सब कुछ है, लेकिन आपका मन परमात्मा में। आपको लगता है कि उमा कहूं अनुभव में अपना, चौपाई तो आप भी जानो तो भैया जी ना, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। जो वैरागी है वो जानता है कि संसार सपना है, क्योंकि सपना जो टूटेगा ही टूटेगा। और जो सपना में आप देखते हो, चाहे कितना मिलेनिया भी गरीब व्यक्ति हो जाए है, और प्लेन में बैठा उड़ रहा है और भारत मोदी लगे पहुंच भी जाए, लेकिन वो सपना जैसे पत्नी जगाएगी या कोई जगाएगा, खटिया पर से गिरा, वो सपना टूटा, सब चीज खलास। कितना अच्छा सपना, बुरा सपना, अभिप्राय। उमा कहूं अनुभव में अपना,
और सत हरि भजन। तो व्यक्ति जो जागा हुआ है उसके लिए संसार सपना है, क्योंकि उसको वो जानता है। और एक और बात मैं लोगों से बताया करता हूं कि दुनिया में आप कुछ भी कर लो, व्यक्ति जैसे उसका श्वासा रुकता है, परमात्मा का अंश निकल जाता है, फिर आपका बहुत वैल्यू नहीं रहता है। रोएंगे गाएंगे लेकिन कोई निरंतर नहीं रोता गाता है। हम लोग सोचते कि आई एम इम्पोर्टेंट, लेकिन भैया बहुत जगह मर गई हुई हो ना, कोई ना कोई गुजरा है, वहां कोई जाके देखना। ऐसी टाइप ऑब्जर्वेशन करो कि क्या हमारे लिए कोई ऐसा करेगा। तो हम तो प्रवचन कहीं भी करने जाते भैया लोग, जितने लोग आज सुन रहे हैं, सभी से यही उकसाते हैं कि आपन बनाए जाओ। आपन अपना हर व्यक्ति को बनाना है। देखो भैया, जो क्या होता है कि बोले लगन, भोजन, मरण, 4 चीज है ऐसा मैं बोल, लगन, मरण, भोजन और भजन। भोजन आप करो, अच्छा पहले भोजन शुरू करें तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा ना। अच्छा मान लो आप 5 वर्ष से भोजन नहीं करे और ससुर जी 6 रोटी खा ले बगल में बैठ के, इसके पेट में जाइए को खाना और तब लगी आदरी ना। अभी बड़ा क्या होता है कि भोजन जो करता है उसको मिलता है ना, एक रूल है। भजन का भी वही रूल है, जो करेगा वही। लगन मतलब कोई शादी बात कोई गौर है और दूल्हा बीमार हुई गई तो तुम सबसे कैसे करोगे ना। और मरण के भी वही सही फॉर्मूला है, अगर जिसके लिखा है वही जाइए और नहीं जाइए। 5 गाड़ी में व्यक्ति जा रहे, कुछ भय जिसके नहीं एक्सपेक्टर पीछे सीवला गुजर के आगे सब सही पे, जहां पर सबसे सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। तो जिसका समय वो जाएगा। तो 4 चीज है, स्वयं करना है और उसमें भजन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए करो, बच्चा नहीं कर रहा नो, अगर आप समझा रहे नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम नहीं छोड़ो, क्योंकि जब यहां से व्यक्ति जाता है अकेला जाता है, भजन आता है। क्या सुना आपको? और अकेले आने वाले कोई अकेला जाएगा, और अकेले आने वाले कोई अकेला जाएगा। अकेले आने वाले, अकेले आने वाले, अकेले आने वाले कोई अकेला जाएगा, कोई अकेला जाएगा। और अकेले आने वाले कोई अकेला जाएगा। अरे राम को भजा नहीं फिर बाद में पछताएगा। अरे राम को भजा नहीं फिर बाद में पछताएगा। फिर राम को भजा नहीं फिर बाद में पछताएगा और बाद में पछताएगा। अरे अकेले आने वाले कोई अकेला जाएगा। अरे अकेले आने वाले कोई अकेला जाएगा। अरे अकेले आने वाले कोई अकेला जाएगा। तू अकेला जाएगा और कोई अकेला जाएगा। सुना जैसे गाना अभिप्राय क्या होता है कि अरे अकेले आने वाले तू है। एक और आता है कि दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। कोई कोई संगे नहीं जाएगा, रीडिए। और अभिप्राय होता है कि हर व्यक्ति प्रवचन नई जगह है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में मनुष्य के विषय में बता रहा हूं कि भैया कितना इंपॉर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जैसे आपका आहार, आप जो खाते हो, अगड़ गर्म खाता है तो व्यक्ति को बहुत बीमारी आदि हो जाता है। तो अगर व्यक्ति आहार कंट्रोल करता है तो उसका लाइफ अच्छा होता है। ऐसा भी बोला था कि बोले योर लाइफ इज इन योर प्लेट। आपका जीवन इज व्हाट यू ईट। आपका प्लेट में आपका लाइफ, योर लाइफ इज इन योर प्लेट। या आप क्या खा रहे हो, यही आपका जीवन। अगर वैसा घटना कुछ नहीं भाई तो वही डिसाइड करेगा कि कितना लाइफ स्पेन आपका है। अभिप्राय यही है। तो आगे क्या होता है कि
ये जो भगवान की कथा है, विरति विवेक भगति दृढ़ करनी और मोह नदी का सुंदर तरणी, वैराग देता है। और मैं वैराग के विषय बता रहा था। वैराग्य होता है कि संसार से आपका आसक्ति हट जाए, जो लगाव है, जो अटैचमेंट है वो हट जाए और आपको भगवान दिखने लगे। और वैराग जब व्यक्ति होता है तो ज्ञानी होने लगता है, भगवान के विषय में समझने लगता है। वैराग ज्ञान और भक्ति को दृढ़ करने वाली, दृढ़ मतलब मजबूत, स्ट्रोंग करता है। मोह रूपी नदी से पार करने को अच्छी नौका है। और ये शरीर क्या है? मोह नदी का सुंदर तरणी। मोह रूपी नदी से पार करने को अच्छी नौका है ये शरीर। शरीर क्या है? नौका है। हम तो लोगों से क्या बताते थे लोग, शरीर नौका है और हम लोग के लाइफ मनुष्य शरीर एक मौका है? कथा आदि नौका है और मनुष्य शरीर मौका है। और यूटिलाइज कर लो, परमात्मा तक पहुंच जाओ। मोह नदी, ममता का जो नदी है, उसके तरनी मतलब बहुत। सुने हो तरनी? अच्छा, तरनी नहीं सुने हो, बैतरनी सुना के नहीं? सुने भैया जी ना? बैतरनी अभी मैंने बताया कि बैराग, राग मतलब अटैचमेंट, बैराग मतलब नो अटैचमेंट, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाता है। तरनी मतलब नाव, बहुत। बैतरनी मतलब बै जो है उसका जो पहले लगता है प्रीफिक्स, वो बै जब आगे लगाओ वो पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। तो बैतरनी मतलब जहां पर नाव नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि बोले जग बारित को पार नहीं ऐसो है फैलाओ, और तुलसीदास कृपा करी रची रामायण नाव। कि रामायण की रचना नौका रूपी रामायण उन्होंने रचा है, इस पे चढ़ के चला जाओ। तो वो तरनी बैतरनी में तरने के लिए नाव का जो निर्माण है वो इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में होता है। अदरवाइज एनी अदर स्पीसीज में वो खासियत, वो कैपेबिलिटी, वो ताकत, वो बल, वो पुरुषार्थ है ही नहीं कि भगवान का भजन करके मुक्ति पा जाए। वो सिर्फ हम और आप में। और अयोध्यापुरी में नित्य नए मंगल होते हैं। राम जी का अभिषेक हो गया, नो मंगल गान गीत गाते हैं। और सब जाति के मनुष्य आनंद पूर्वक रहते हैं, सब बड़ा खुशी खुशी रहते हैं। सबकी रघुनाथ जी के चरणों में नई प्रीति है, सब कोई बहुत प्रसन्न करते हैं भगवान को। नई प्रीति, इन्हीं की प्रीति से चीज होता है। संसारिक में प्रेम होते होते फिर तक घट जाता है, डिवोर्स तक मामला है। अगर वो प्रेम ले लो, मान लो ये भाई भाई में नहीं पड़ता है, ये पड़ोसी से नहीं पड़ता, बहुत पड़ता, संगे बैठते थे वो। लेकिन राम जी राज अभिषेक में प्रीति जो थी वो घटती ही नहीं थी, एवरीडे नया होता था। और नित्य नव प्रीति राम पद पंकज, और सेवत जय शंकर सुर मुनि है, जिनका शिव देवता मुनि ब्रह्मा सेवन करते हैं। मतलब कि परमात्मा राम जी का सेवन जो है शंकर भगवान ब्रह्मा आदि सब करते हैं। मंगल बहु प्रकार पहिराए, और द्विजन दान नाना विधि पाए। दशरथ जी क्या करते जानते हो? कि बोले जो मांगने वाले हैं, मान लो अनेक प्रकार के वस्त्र पहनाए उनको, और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाए। बहुत उनके तो सामर्थ्य भी था ना दशरथ जी का, और सभी को एकदम भरपूर कर देते, क्योंकि दान की बहुत विशेषता है। चले देखें, एंड कर दीजिए, सुंदर और परमानंदी मगन कपी, सब कहा प्रभु पद प्रिय। तो जब राज अभिषेक हो गया, सब कोई बहुत खुशी में है ना,
सब कभी बड़े आनंद से मगन रहते हैं, सब वानर आदि जो हैं, सबकी प्रभु के चरण कमलों में अलौकिक एकदम प्रेम उपज रहा है। और दिन रात जाने नहीं जाते, मतलब आदमी खुशी रहता है तो टाइम बहुत भागता है, और कुछ दुख के माहौल सजाने कड़ी रुक गए ना, और बहुत जोर भागता है। उन्हें एक दिन भी जाता नहीं विदित होता कि इतना दिन हो गए, और अब 6 महीना बीत गए राज अभिषेक के, रावण को मारने के बाद में। सब बिसरे ग्रह सपने सुदिन आई, सब घर को भूल गए कि अरे हम लोग के तो वहां रहे थे, वानर आदि भी। अब देखो वानर भी परमात्मा के चरणार बिंदु में इतना आनंदित है, इतना प्रेम कि वो भी घर बार, अरे भैया घर बार भूलना है तो भगवान के प्रति भूलना है। देखो भैया, जो आप लोग हम लोग रामायण गाते हैं, अगर आप मंडी चलाते हैं यहाँ पर देखना, एक सुमिनी में वो आता है कि बंदो यवद भुआल और सत्य प्रेम जही राम पद। सुने, मतलब हर सुमिनी में लास्ट सोटा है, सेकंड लास्ट, कि बंदो यवद भुआल और सत्य प्रेम जही राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरऊ। बंदो अवध भुआल, अब पृथ्वीराज जी ने वंदना किया किसको? राजा दशरथ का। तो अवध की भुआल, भुआल तो राजा, बंदो अवध भुआल और सत्य प्रेम जही राम पद। सत्य प्रेम जही राम पद, जिसका सच्चा प्रेम है राम के चरण बिंदु में। क्यों? आगे उसका वो बताते हैं। सत्य प्रेम जही राम पद, बिचुरत दीन दयाल, राम जी का नाम दीन दयाल है। राम जी को कहते अम्बा ने भेजा कि आप वनवास चला जाओ। बिचुरत दीन दयाल, राम जी का प्रेम, राजा दशरथ जी का प्रेम तो भगवान राम जी के बीच अपने बेटे के प्रति, राम जी के प्रति जानते हो कितना था? बोले बिचुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरऊ। प्रियतन, अपना सब व्यक्ति को अपना तन प्रिय होता है। प्रियतन तृण, तिनका के समान परिहरऊ, उन्होंने छोड़ दिया। काहे छोड़ा? क्योंकि खाली राम वनवास गए 14 वर्ष के अवस्थी, और 1000 वर्षों तक राम जी ने राज किया। लेकिन 14 डेज में भी वेरी 0.01 डेसिमल होगा उसका, जो जितना अवधि वो बाहर थे, लेकिन उतना भी वो नहीं रुक पाए। और जानते हो क्यों? राजा दशरथ जी, ढेर कारण हो सकता है, लेकिन जब मनु शत्रुपा के रूप में थे तो उन्होंने भगवान से मांगा था, चौपाई नहीं मुझे याद है, कि हमारा जो प्रेम है आपका मछली और जल जैसा हो। और मछली और जल का ही है कि तुम बहुत देरी बारी रखी तो मछली बेचारा सड़क की गुजर जाती ना, और इसीलिए भगवान ने बोला कि ऐसा ही होगा। और इसीलिए जब राम जी वनवास को गए और दशरथ जी का देहांत हो गया इसी कारण से, तो बिसरे ग्रह सब, तो राम दशरथ जी का सच्चा प्रेम था। मतलब कि हम सब घर को भूल गए, दशरथ जी भी जैसे, मतलब किसी ने अगर प्राण त्यागा कि भगवान चले गए, तो दशरथ जी, तब रघुनाथ जी ने अपने सब शाखाओं को बुलाया, वानरों को बुलाया जिन्होंने सीता मैया को खोजने में मदद की थी ना, बुलाया, और सबों ने आकर आदर पूर्वक सिर नवाया। चौपाई गए, फिर आगे देखिए पीछे ना, जब ले है जीवन भैया, जब ले है जीवन भैया, किसका इंतजार है, किसका इंतजार है, राम नाम भज ले भैया, राम नाम भज ले, तू राम नाम भज ले हमेशा, राम नाम भज ले, तू राम नाम भज ले हमेशा, राम नाम भज ले, तू राम नाम भज ले हमेशा, राम नाम भज ले। भक्त सुखद निजु वचन उचारे, तुयति कीने मोरे सेवकाई, मुख पर कही विधि करौ बढ़ाई। ताते मोहिया प्रिय लागे, मम हित लागे, भवन सुखी त्यागे, अनुजिराज संपत्ति वैदेही, देगे परिवार सनेही। तुम्ही समाना मिशन कहो मोरया माना,
सुरकह प्रीति भक्तियह नीति मोरे अधिक दास करती मोरे अधिक दास करती मोरे अधिक दास करती। तो आगे क्या होता है कि रघुनाथ जी ने सबको बुलाया वानर आदि को ना, बगल में बैठाई प्रेम से। भक्तों को सुख देने वाले प्रभु ने मनोहर, बहुत सुंदर वाणी बोली। मनोहर नाम कोई हुई भैया, मन को जो हर ले उसको बोला जाता है मनोहर। जो मन को हर ले वो मनोहर। तो परमात्मा राम जी ने वानरों को बुलाया जिन्होंने मदद पहुंचाया था, उनसे मनोहर वाणी बोला। मतलब ये भी डांट कर भी बोल सकता था कि जाओ भैया काम कराइए, लेकिन काम निकल जाए और आदमी भुला जाए वो अच्छा क्वालिटी नहीं। तो राम जी ने मनोहर वाणी बोला, तुमने मेरी बहुत सेवा की, आप सबों ने, आपने बहुत सेवा की और मुख पर किस प्रकार बड़ाई करूं, कोई बड़ाई नहीं करे मिलता। राम जी बोले ना, किस कारण तुम मुझे बहुत प्यारे हो, क्योंकि मेरे निमित्त तुमने अपना घर सब कुछ त्याग दिया। बहुत कम लोग हैं जो भगवान के प्रति ऐसा करते हैं। छोटा भाई, राज संपत्ति, जानकी, देव परिवार और स्नेही जन, तुम्हारे समान मुझे यहाँ कोई भी प्यारा नहीं है। मेरी यह बान है, मैं झूठ नहीं बोलता। बोले मैं आपको बहुत प्यार, मतलब प्यारे हो आप सभी कोई। यद्यपि सेवक सबको नीति से प्यारा होता है क्योंकि वह सेवा करता है, परंतु मेरी दास के ऊपर अधिक प्रीति है। अब मान लो आपके पास कोई सेवक है तो सेवा करता, तलबाजी देते तो थोड़ा अफेक्शन रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा। लेकिन जो दास होता है उसके स्वामी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, कुछ चाहत नहीं होती। इसीलिए राम जी बोले कि क्यों आपने दास बनकर मेरी सेवा की, इसीलिए मेरा प्रीति आपसे बहुत है। जो तन मन धन अर्पण कर दे, कुछ ना चाहे, वही सेवक है। और जो सेवा करने वाला हो वही सेवक है। यहाँ से विश्राम करके आप लोग हवन भी करिए, आरती भी ना हो, विसर्जन कैसे बात? हाँ ठीक है, बस अभिग्रह जाओ सखा सभी भजो मुनि दिविने सर्वगति सभी हिति अभिज्ञानी करे होयति प्रेम आज की जो दोहा से कथा विराम लेती है वो आपको समझाएं। अब ग्रह जाओ सखा, सब राम जी से बोलते हैं। भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, और जानी कहो अति प्रेम। अब हे सखाओं तुम सब घर जाओ, दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। भगवान बोलते हैं कि आप पसंद तो जरूर करते हो, लेकिन जाओ और दृढ़ नियम से, मतलब कि छोड़ के नहीं, दृढ़ नियम से, अच्छा से, और हमारा भजन करना। मुझको सर्वदा एवरी टाइम, सर्वव्यापक, एवरीवेयर, सर्वव्यापक और सबका हितकारी जानना, मतलब सबके लिए बराबर है। और अत्यंत प्रेम करते रहना। हमसे जो प्रेम अभी है साथ, मतलब अभी हमका दर्शन हो रहा है, दूर भी हो जाना वही हम प्रेम करना, ये हमारी परम सेवा है। हम दूर से भी हमारी सेवा कर सकते हो। आप लोग भी दूर से भगवान की सेवा कर, बहुत कल्याण होता है आप सबों का। और इन्हीं दोनों के साथ में कथा को विराम करते हैं। आप सबों ने एकाग्र से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम पहले हवन करें, फिर कथा को आरती करेंगे, विसर्जन करेंगे। बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय। बोट हुई देख लो
ठीक ये और क्या नहीं ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने नमः स्थापयामि पूजायामि छोड़ दो जल से अर्पण करो ओम गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलात्मन्यं सन्निधिं कुरु चंदन तो नहीं है तो फूल का चाहिए पूछ रहे बेटा आपने कुछ यथाशक्ति भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान जैसा भी हम जानते हैं जिस भाव से जहाँ तक और आपका यज्ञ करने जा रहे हैं और अग्नि आपका मुख है और इसी के माध्यम से हम आहुतियां देंगे और आपको स्वीकार के लकड़ी रख दो सिंपल मंत्र है जब हम डिटेल में उल्टा बैठा जी प्रभु जी जी पहले सुना बाबा अच्छा ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भुव स्वाहा इदं वायो नमः ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः अगोरा बिछोड़ होती है ठीक है ओम गणपत आदि पंचलोकपाल देवेभ्यो स्वाहा ओम इंद्र आदि दस दिक्पाल देवेभ्यो स्वाहा भगवान की जय छोड़ते रहना ठीक प्रोजेक्ट भगवान की जय आप पूछो नहीं पिताजी छोड़िए ओम सर्वतो भद्रमंडल देवेभ्यो स्वाहा ओम सूर्यादि नवग्रह देवेभ्यो स्वाहा ओम नवदुर्गाय स्वाहा ओम क्षेत्राधिपते स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते नारायणाय स्वाहा ओम नमो भगवते रामचंद्राय स्वाहा ओम नमो भगवते वायुनंदनाय स्वाहा ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान समेत श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा ओम भगवते रुद्राय स्वाहा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं मम ओम भूर्भुवः स्वः तद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा दुर्गा मैया वहाँ पर ओम दुर्गे स्मृति भीति मशेष जंतो
स्वास्थ्य स्मृता मति मात्यु शुंभा धरासी दारिद्र दुख हार नहीं करता धन्य सर्व उपकार करना है सदार्चिता। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। लक्ष्मी अभी दिख रही मुझको। ओम नमः कमलवासने स्वाहा। ओम नमः कमलवासने स्वाहा। ओम नमः कमलवासने स्वाहा। गणेश जी का बचा कहाँ पे? अच्छा, गणेश जी के 3 नाम से छोड़ने वाले। ओम सुमुखाय नमः स्वाहा। ओम एक दंताय नमः स्वाहा। ओम कपिलाय नमः। अच्छा, हनुमान जी के 3 नाम से। ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। भगवान शंकर के। ओम सोमनाथाय नमः स्वाहा। ओम मालिका अर्जुनाय नमः स्वाहा। बेटा ना हम तो कभी छोटा बचा और छोड़ो था शंकर भगवान के 12 नाम छे तो और टाइम छोड़े ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ओंकारेश्वराय नमः स्वाहा। ओम वैद्यनाथाय नमः स्वाहा। ओम भीम शंकराय नमः स्वाहा। ओम रामेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वनाथाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम केदारनाथाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णेश्वराय नमः स्वाहा। ठीक है, सूरज भगवान के साथ 3 दफा छोड़ो। ओम मित्राय नमः स्वाहा। ओम राम भगवान का। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। अच्छा, खास तो मैं इंडिकेट करना राइट, अब नहीं सुनना जरा नहीं। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम रामभद्राय नमः स्वाहा। ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम शाश्वताय नमः स्वाहा। ओम राजीव लोचनाय नमः स्वाहा। ओम श्रीमते नमः स्वाहा। ओम राजेंद्राय नमः स्वाहा। बता खड़ा कर खड़े आरती करे थे, खड़े हो जा सभी कोई, आप भी लोग भी खड़े हो जाओ, हाथ पूछे ना बेटा। ओम सर्वे वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णं स्वाहा। आसन करो। ओम इति श्री गंगा जलमाचमनीयं समर्पयामि श्री भगवानाय नमः। ठीक है, आरती सजा लो, आरती कर ले मैंने। अरति श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित अरति श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुशारद वर्णि पावन सुत कीरत आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पीती।
संतति कावति शंभु भवानी अवघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंगव बखानी राग भसु में गरुड़े के जियती और श्री रामायण जी की जियत कलित ललित सियापी चारों वेद पुराने आशिष शास्त्र सब ग्रंथ लिखोरते जन्मदिन हरि संतनि पूछरे वसे सार्यांत शांति सब रीति श्री रामायण जी की जियत कलित ललित सियापी कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग सिंगार युवती हरनी रोगे भवे पूरे आईती सात मास सब विधि खुलती भारती श्री रामायण जी की जियत कलित ललित सियापी भारती श्री रामायण जी की जियत कलित ललित सियापी भारती की जय हनुमान लागी मुझकर रघुनाथ खलासी हनुमान जी की आरती गावे पति वैकुंठ परम पद पावे परम पद पावे ठीक है बेटा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी सहितम नमामि गिरि गिरि धूपदीपम समर्पयामि। ठीक है बैठ जाए और आरती आपको बताती रहेगी तब तक कथा को हम एक लाइन का कीर्तन करें भैया ला बताइए हम लेंगे गुड़ी कि हरि नाम के हरि नाम के कर ले कमाई हरि नाम के कर ले कमाई हरि जी आई आई हरि नाम के कर ले कमाई हरि जी आई आई
हरि नामे बहुत है प्यारा, हरि नामे बहुत है प्यारा, ई जिह्वा मिली ना दोबारा। ये बार बार मोहराई, ये बार बार मोहराई, हरी आई आई। संजय नामे की महिमा गावे, संजय नाम की महिमा गावे, जो भाव से पार लगावे, जो भाव से पार लगावे। ये आंखों पहाड़ लवे लाई, ये आंखों पहाड़ लवे लाई, हरी जी आई आई। ये आंखों पहाड़ लवे लाई, हरी जी आई आई, हरी जी आई आई, हरी जी आई। विसर्जन करें फिर कथा को विराम करते हैं। और कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। हम लखन श्री जानकी सदा करो प्रणाम, और एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्याद। तुलसी शंकर साग के और कटे कोई और भूजल जहाँ से आए हो कथा सुनो लाए, अपने अपने धाम को विदा होकर छोटा सवेरा समय गए शंभु गए कैलाश। रामायण हृदय में आए कवच दंडवत कहो कर जोर, बार बार रघुनायक ही सूरज कराय हो, हर बार वरुणांग श्री देव श्री राम, पद सरोज पायनी और भक्ति करा कर। और जाओ पवन सुख सैन करो और मानस में विश्राम, और नाग तुम्हारे दास कोई और सिद्ध बनी संसार। शरण गौरी गति, तुलसीनाथ प्रभु के शरणा शरण में और नरके। राम लखन श्री जानकी कथा विसर्जन होत है, सही शीश नवाए। और साधु संत को वंदनी, ब्राह्मण को प्रणाम, और श्रोतागण संतोर के सबको सीताराम, सबको सीताराम भैया, सबको सीताराम, सबको सीताराम भैया, सबको सीताराम। ठीक है, आज जो है भगवान जी समायोजन करें। ये भगवान विश्वकरी काल के जो प्राणी मात्र है, मन से हीन, क्रिया से हीन और भक्ति से हीन है, फिर भी यथाशक्ति हम जो कुछ बनता है करने का प्रयास करते हैं। आज के सत्संग में आपसे या मेरे व्यासपीठ से कुछ अगर त्रुटियां हुई हो तो आप उसको अनदेखा करें। अगर कुछ अच्छा लगा हुआ हो तो अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें, यही भगवान से प्रार्थना करें। और आप दोनों जो है भगवान जैसे बोले कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। अब प्रभु कृपा करो यही कि अब हमारा प्रेम आपके दिन चना बिंदु में ऐसे ही बढ़ता है। ऐसे आशीर्वाद के साथ में दूर करो दुख दर्द सब, दया करो भगवान, और मन मंदिर उज्जवल करो और तेरा निर्मल ज्ञान। और जिस घर में हो आरती और चरण कमल चितलाए, और तहाँ हरि वासा करे और ज्योति अनंत जगाए। और जहाँ भक्त कीर्तन करे और बहे प्रेम दरियाए, और कहाँ हरि श्रवण करे
सत्यलोक से आए, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार का भेंट लो और जोड़ो दोनों हाथ, विषय विकार मिटाओ और पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। पानी चले तो खुल जाए। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेवा शांति शामा शांति निधि। हरि ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां शुभम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सनातन विश्व धर्म की, सब संतों की। हाथ ऊपर। ओम पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अंत में सुशील भैया, आपके नवाज जी, पत्नी जी आपकी हैं, बेटे जी, और जितने भी आपके निकट संबंध आप सभी की ओर से, रमेश जी जिन्होंने मुझको यहाँ पर लाया, और इनकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकाग्र मन से सुना। मैंने बोला अगर कुछ आपको नहीं अच्छा लगा उसको बहुत बड़ी लेके बहुत से अच्छा कुछ लगा तो उसको कोशिश करना जीवन में उतारने का। लेकिन भैया जी की इन्होंने बताया कि भोजन पानी का भी प्रबंध है, तो इसके बाद में और भी व्यवस्था है। और आप आशा है भैया जी को मेरी चिंता हुई, भैया के भी तो बनो कुछ देखा आपके भी और आपके तो अच्छा दो भैया हम तो नहीं जानते, बोलते दो बार जल्दी बोल तो फिर अभी समय नहीं है। ठीक है भैया, धन्यवाद आपको। तुम्हारा परिचय है बहुत दिन से धन्यवाद आपको। आपका जो प्रवचन हमने काफी दिन से परिचित है, लेकिन प्रवचन आज का सुना बहुत सुंदर लगा। और इसी तरह से रविंद्र जी के तो हम तो जानते हैं ढोलक के हैं, और खासकर भोनी जी हमारे सगा भोनी जी है जी हाँ, और दमाद जी हैं, उनके सभी को ओर से धन्यवाद के पास देते हैं कि आपने बहुत सुंदर कथा कहा, ऐसे लगता है कि सुनते रहे। धन्यवाद सभी को। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। राम कहे सुख उपजे और कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद के और पावह भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ग्रामालिक और बेटी जी आप खड़े होकर और सभी को राम जुआरी कर ले, फिर प्रसाद वितरण हो। और जैसे आपने व्यवस्था की जो भोजन करना है भोजन पानी करें। राम राम, जय श्री राम।